नमस्कार, प्रत्येक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम फिर से बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बेसिक के ऊपर। देखिए, जो हमारा कंप्यूटर है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ है। जो कंप्यूटर के पार्ट हैं वो दो हैं। कौन कौन से? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है ना। तो कौन से सॉफ्टवेयर पार्ट हैं, कौन से हार्डवेयर पार्ट हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर डायग्राम सा बना लेते हैं। आप लोग भी बना लीजिए, थोड़ा याद रहेगा। जो हमारा कंप्यूटर है वो कितने भागों से मिलाकर बना है? दो भागों से। कितने भागों से? दो भागों से। कौन कौन से? नंबर वन, हार्डवेयर। क्या? हार्डवेयर। हार्डवेयर। और नंबर दो कौन सा? सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर। अब देखिए, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनके बारे में पहले समझते हैं। हार्डवेयर जिस चीज को हम छू सकें, स्पर्श कर सकें, जिसको हम रिपेयर कर सकें, तथा जिसको हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। ये दो हमारे जो हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों की डेफिनेशन मैंने अभी करी। अब जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं वो तो क्या है? हमारा हार्डवेयर। और जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, वो हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अपने आप को टच कर पा रहा हूँ, मैं हूँ हार्डवेयर। आप लोग मुझे देख रहे हैं अपने फ़ोन के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर। आप लोग मुझे टच नहीं कर पाएंगे। आप लोगों के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर हो जाऊंगा, क्योंकि जब भी आप मुझे टच करने की कोशिश करेंगे, आप अपने लैपटॉप तथा फ़ोन की स्क्रीन को टच कर पाएंगे, ना कि मुझे। तो मैं आप लोगों के लिए क्या हो गया वहाँ पे? सॉफ्टवेयर हो गया। इसी प्रकार से जो ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो हमारे लिए क्या है? सॉफ्टवेयर। और जिन चीज़ों को हम टच कर पा रहे हैं वो सारी क्या है? हार्डवेयर। ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत ही ईजी भाषा में मैंने आपको बताया है। दो ही डिफरेंस में समझिए, ज़्यादा हमको आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को टच कर पा रहे हैं, हार्डवेयर। जिस चीज़ को टच नहीं कर पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर। बेस्ट उदाहरण दिया है मुझे। मैं यहाँ अपने आप को छू पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हूँ? हार्डवेयर। जब आप लोग अपने अपने फ़ोन में, अपने अपने लैपटॉप में मुझे सुन पाओगे, मेरा वीडियो देखोगे, तो वहाँ तुम मुझे टच करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ तुम मुझे टच नहीं कर पाओगे, वहाँ मैं बन जाऊँगा सॉफ्टवेयर। वहाँ तुम किसको टच कर पाओगे? अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप की स्क्रीन को। तो वहाँ पे तुम्हारे मोबाइल, तुम्हारे लैपटॉप की स्क्रीन क्या हो गई? हार्डवेयर हो गई। और मैं जो उस स्क्रीन के अंदर आप लोगों को ये बता रहा हूँ, वो वहाँ पे मैं क्या हो जाऊँगा? सॉफ्टवेयर हो जाऊँगा। वेरी ईजी थी। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे कंप्यूटर के दो पार्ट हैं, दो पार्टों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बात करते हैं। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो भी, हार्डवेयर के भी दो पार्ट हैं, जिनको हम डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। अब जो हमारी कंप्यूटर की जो इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट मतलब अपनी बात कंप्यूटर से कह पा रहे हैं, जैसे कि कीबोर्ड। हम अपनी बात कंप्यूटर से किसके जरिए कहते हैं? कीबोर्ड के जरिए, माउस के जरिए। तथा जो हमारा माइक होता है, कुछ कुछ होता है ना, जैसे हम बोल के कंप्यूटर गूगल पर सर्च कर लेते हैं बोल के, तो जो हमारा माइक है वो भी क्या है? इनपुट डिवाइस। जिनसे हम अपनी बात कंप्यूटर को कह सकते हैं, वो क्या है? हमारी इनपुट डिवाइस। और जिन चीज़ों से कंप्यूटर हमको अपनी बात कह रहा होता है, वहाँ पे वो सारी क्या हो जाती हैं? आउटपुट डिवाइसेस। जैसे आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आता है? आउटपुट डिवाइसेस में हमारा आ जाता है मॉनिटर। मॉनिटर हमको क्या करता है? सिर्फ हमको इस स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है कि हाँ, कंप्यूटर ने हमसे यह कहने की कोशिश की है। तो वहाँ पे वो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट, इनपुट हम जो मतलब जिस प्रकार से हम उसको कह पाएँ। जैसे मान लीजिए कहीं कोई गाना वगैरह, भजन कीर्तन कुछ चल रहा है, वहाँ पे हम माइक में बोल रहे हैं, तो वहाँ पे वो माइक क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। और जो साउंड वगैरह होते हैं जिनसे हम सुन रहे होते हैं, वो हमारे लिए क्या हो गई? आउटपुट डिवाइस। जो हम जिसको अपनी चीज़ दें वो हो गया इनपुट, जो अपनी चीज़ हमें दे वो हो गया आउटपुट। ईजी सा समझना है। जिसको हम दें वो हो गया इनपुट, जो हमें दे वो हो गया आउटपुट। जैसे मान लीजिए माइक से हम अपनी वॉइस उसको इन कर रहे हैं, तो वो हो गया इनपुट डिवाइस। जो हमको अपनी आवाज़ दे रहा है, जो मतलब अपनी कहानी हमें सुना रहा है, वो हो गया आउटपुट डिवाइसेस। स्पीकर क्या होते हैं? बजते हैं, हमको सुनाई देते हैं। स्पीकर को अगर हम स्पीकर में जाके बोलेंगे ना हेलो हेलो, स्पीकर नहीं सुनेगा हमारी, वो सिर्फ अपनी सुनाएगा तुमको, तो वो वहाँ पे वो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइसेस। जो हमारी सुन सके वो इनपुट डिवाइसेस। ठीक है ना। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड किसकी सुनता है? हमारी सुनता है। हमको जैसे मान लो अपना नाम टाइप किया,
तो हम अपनी बात उसके जरिए कह पा रहे हैं कंप्यूटर से, तो वो हो गया इनपुट डिवाइसेस। माउस, माउस को हिलाकर हम कहीं भी क्लिक कर पाते हैं तथा किसी भी फंक्शन को चला पाते हैं, तो वहाँ पे माउस क्या है, इनपुट डिवाइस। और वहीं अगर बात करें मॉनिटर, अगर मॉनिटर पे टच करके, अगर मतलब टच स्क्रीन नहीं है, मॉनिटर अगर टच स्क्रीन नहीं है, जहाँ पे बात करते हैं टच स्क्रीन, जहाँ पे बात आ जाती है टच स्क्रीन की, अपने मोबाइल फ़ोन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है हमारा मोबाइल फ़ोन, अब इसी में हम टुकुर टुकुर चला पाते हैं हाथ से और इसी से हम देख पाते हैं, तो ये इनपुट भी है आउटपुट भी है। जो हमारी मोबाइल की स्क्रीन होती है वो इनपुट डिवाइस भी है आउटपुट डिवाइस भी है, क्योंकि वही हमको आउटपुट देती है, वही हमसे इनपुट लेती है, ठीक है ना। तो कॉम्बो भी इस प्रकार से, जो टच स्क्रीन होती है वो दोनों काम करती है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इनपुट आउटपुट आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं लूँगा, थोड़ा सा बस तुम लोगों को इतना समझाना है, हमारा कंप्यूटर 2 पार्टों से बनकर बना है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। हार्डवेयर के 2 पार्ट हैं, इनपुट आउटपुट। सॉफ्टवेयर के भी इसी प्रकार से 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट है। नंबर 1 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और नंबर 2 है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं उनके भी 2 पार्ट हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनको भी मैं एक सरल भाषा में तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो तो हमारे हो गए सारे एप्लीकेशन, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, है ना। और भी हमारे जितने भी एप्लीकेशन हैं वो सारे, जैसे टाइपिंग मास्टर हो गया, और भी जितने सारे एप्लीकेशन हैं वो तो हमारे हो गए क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों हो गए, एप्लीकेशन को तुम छू सकते हो, नहीं छू सकते। एप्लीकेशन छुपाते हो, नहीं छुपाते ना, इसीलिए वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, और उसका नाम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मान लो हमारा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की भी क्लास बहुत जल्दी लाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है तथा ये कैसे काम करता है, इसके बारे में एक लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसको बहुत जल्दी उपस्थित करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में फिलहाल सिर्फ इतना समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मान के चलो हमारा विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉयड हो गया, जो चीज़ हमारे हार्डवेयर को चला पा रही है, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक जो हमारा कंप्यूटर को मैनेज कर रही है, जो हमारे हार्डवेयर पार्ट्स को मैनेज करती है सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हम अपने सभी हार्डवेयर पार्ट्स को सॉफ्टवेयर तक चला पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं सभी हार्डवेयर पार्ट्स को, किस प्रकार से किसको काम करना है, कब कौन सा सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करेगा, वो सारी चीज़ हम किसके थ्रू कर पाते हैं, वो सारी चीज़ हम कर पाते हैं किसके थ्रू, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके थ्रू। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, जो हमारी विंडो हो गई, हमारी विंडो जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है वो क्या होती है, विंडो, ठीक है ना। हमारा जो फ़ोन के अंदर होता है वो क्या होता है, एंड्रॉयड। हमारे बोलते हैं ना फोन एंड्रॉयड है, तो वो एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है। और एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड क्या करता है, हमारे फ़ोन के अंदर जो रैम है, प्रोसेसर है, जितने भी हमारे रैम फ़ोन के अंदर हार्डवेयर पार्ट हैं, उनको मैनेज करता है सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, ठीक है ना। तो वो कौन कर पाता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, एंड्रॉयड होता है, और आईफोन का अलग होता है, ठीक है ना। और ऐसे ही हमारे जो कंप्यूटर के जो हमारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनको मैनेज कर पाते हैं किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। वहाँ पे कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज की जाती है, यहाँ पे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो भी हमारे जितने भी एप्लीकेशन है वो सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर की अगर मैंने जैसा कि अभी बताया, उनको हम सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं ना। तो यहाँ पे जितने भी हमारे एप्लीकेशन होते हैं हम उनको टच नहीं कर पाते हैं, स्पर्श नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी हम टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भी यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर को जैसा कि मैंने अभी बताया था, सॉफ्टवेयर वे जिनको हम टच नहीं कर सकते, और हार्डवेयर वो जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई क्लास को लेकर। और ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं कोशिश करूंगा, लंबी क्लास हो जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकर आऊंगा ऐसी क्लास जिसमें हम बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तथा कौन कौन से होते हैं, और तथा ये फ़ोन पर किस प्रकार से काम करते हैं, कंप्यूटर पर किस प्रकार से काम करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ किस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम आए हुए हैं, कौन सी जनरेशन के साथ, वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। तथा कंप्यूटर की जनरेशन की जो वीडियो है उसको भी एक बार देख लीजिए, उसमें भी हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रखा है, उसमें हमको देखने के लिए मिलेगा जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सी जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ है, उसके बारे में भी आप लोगों को संपूर्ण जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।